भारत ने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में आज ही फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता काफी मजबूत होगी। ऑब्वियसली राफेल को आसमान का आधुनिक योद्धा माना जाता है। सोचिए, जब भारत के पास 150 ऐसे फाइटर जेट होंगे तो भला कौन सा दुश्मन आंख उठाने की जुर्रत करेगा। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा 3.25 लाख करोड़ का मेगा डिफेंस डील। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में बेहिसाब इजाफा। 114 नए राफेल जेट की होगी खरीद। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। मोदी सरकार ने बजट पेश करते वक्त वर्ष 2026-27 के लिए जब अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था, तभी अनुमान लगाया जा रहा था कि देश की रक्षा शक्ति में इजाफे के लिए सरकार कोई बड़ी डील करेगी और अब इसका रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पहले से एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए फ्रांस के साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की भी डील पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही अमेरिका से 6 P-8I समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर भारत की रक्षा पंक्ति इतनी सशक्त होने जा रही है जिससे चीन हो या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश कोई भी आंख उठाने भर की जुर्रत नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से पास होने के बाद इस प्रस्ताव के क्लियरेंस के लिए इसे पीएम मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव की डिटेल के मुताबिक 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी मिली है। नई राफेल डील की अनुमानित कीमत 3.25 लाख से लेकर 3,60,000 करोड़ रुपए तक है। ये सौदा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ होगा। 18 विमान सीधे फ्रांस से उड़कर आएंगे, जबकि बाकी 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। 400 स्कैल्प मिसाइलों की खरीद होगी। 6 P-8I पेट्रोल और टूही एयरक्राफ्ट पर भी मुहर लगी है। राजनाथ सिंह ने इस कदम को वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आगामी भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया ये फैसला जो दोनों देशों के रणनीतिक विश्वास को दर्शाता है। सरकार की माने तो ये सौदा न केवल सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि मेक इन इंडिया और रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसका विरोध कर रही है, जिसमें भारी लागत, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। साथ ही भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का सवाल है कि भारत को वास्तव में अहम अत्याधुनिक तकनीक मिल भी रही है या नहीं, या ये केवल एक असेंबली लाइन सेटअप है। राफेल की इस नई डील को लेकर कुछ आलोचकों का मानना है कि राफेल जैसी बड़ी विदेशी खरीद से भारत के अपने तेजस और AMCA जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट्स की गति धीमी हो सकती है। राफेल जेट से भारत की रक्षा पंक्ति कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा आप इस लाजवाब फाइटर जेट की अनोखी खासियत से समझ सकते हैं। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है। ये मेटियोर मिसाइल से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है और इसे दुनिया की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है। राफेल में स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जो 300 से 500 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार कर सकती है। इसके अलावा हैमर मिसाइल कम दूरी के हमलों के लिए बेहद प्रभावी है। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर जेट हैं। एयरफोर्स को आखिरी सी वेरिएंट दिसंबर 2024 में मिला था। ये जेट्स अंबाला की 17 स्क्वाड्रन और पश्चिम बंगाल के हासीमारा की 101 स्क्वाड्रन में तैनात है और पश्चिम बंगाल के हासीमारा की 101 स्क्वाड्रन में तैनात है। इसके अलावा भारत ने नेवी के लिए 26 राफेल मरीन वेरिएंट भी खरीदे हैं। इस डील की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए है। इस डील के बाद भारत के पास कुल 150 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे।
भारत इनके बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बढ़ा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में बने पूर्वोत्तर के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF पर भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों का लैंडिंग ट्रायल सफल रहा, जिसमें राफेल भी शामिल है। ये पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वोत्तर जैसे इलाके में असम का मोरन हाईवे इंडियन एयरफोर्स का रनवे बन गया है, जिसे पीएम मोदी 14 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो जंग या आपदा की स्थिति में लड़ाकू और परिवहन विमानों के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में काम करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी के बीच भारत यात्रा पर होंगे। उससे पहले हुई इस ऐतिहासिक डिफेंस डील ने दक्षिण एशिया में हड़कंप मचा दिया है। दुश्मन देशों के लिए अब भारत की ताकत का अंदाजा लगाना भी कम मुश्किलों भरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।